हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के लिए, यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या कह रही हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, हम चेक करने वाले हैं गाइस। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम और कुछ नहीं देखेंगे, जो भी सिचुएशन है आपकी, सिर्फ और सिर्फ उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और उनका एक्शन आगे क्या होगा आने वाले वीक में। बस ये दो बातें देखनी है हमको। तो मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं गाइस। ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। आप चूज कर लीजिए, मैं आपको येलो कार्ड यानी पाइल 1 से मिलती हूँ। ओके ओके गाइस, तो जिन्होंने ये येलो कार्ड पाइल 1 चुना था, उनके पार्टनर अभी उनके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं गाइस। तो ये जनरल रीडिंग होगी और आप सबके साथ मैच नहीं होगी, लेकिन आपसे मैच नहीं होती तो आप पाइल 2 देख सकते हैं या फिर अदर कोई रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज चेक करते हैं आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज हम ना तो पास्ट देखेंगे, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर, कुछ भी नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, डीपली वो आपके लिए क्या सोचते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स हमें बताएं पाइल 1 के जो व्यूअर हैं, उनके पार्टनर उनके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सोचने का नाम लेते, एक कार्ड आ गया हमारे पास, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, अगेन सिक्स्थ चक्रा, मार्किंग मेट्रॉन। ठीक है, फोर्थ चक्रा। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। द थिंकिंग वूमेन। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 43, नंबर 40, नंबर 38, नंबर 47, ये आपकी एज हो सकती है या फिर ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपको किसी ना किसी तरह, आपके रिलेशनशिप में बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। डेट्स भी हो सकती है, मंथ भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए हम और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग वाली जो बातें होती है ना, वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट करें। मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, ये एनर्जीज है। मैन वुमेन कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, तो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है, यानी कि ओवर थिंकिंग चीज़ों को कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं, और जैसे कोई खोज करते हैं ना, उस तरह से, मतलब आपके बारे में बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं कि आप आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करें और ओवर थिंक चीज़ों को करें। जैसे मतलब जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उनको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है। और मैं यहाँ देखूँ तो गाइज, यहाँ पे उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम काज पे है। वो शायद बिल्कुल अलोन हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो कहता है कि उनका सारा फोकस अपने पेंटिकल्स पे है। वो शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने में लगे। उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ लव कर रहे हैं, जहाँ मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स का मतलब यही होता है गाइस, यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल सेल्फ लव की पोजीशन में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आपसे उनकी बात नहीं हो रही या फिर आपसे दूर चले गए हैं, किसी बात से नाराज हो गए, तो डेफिनेटली वो सेल्फ लव करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है आपको भी यही करना चाहिए। आप भी करंटली वो यही कर रहे हैं कि अपने उनका काम पे फोकस है, वो किसी और के साथ नहीं है। आप सोचते हैं कि वो किसी के और के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो अकेले हैं और अपने काम पे फोकस है, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो ये है कि आपसे अलग होके वो अलोन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस अलोन चीज से बचने के लिए वो काम में बिजी है गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये कार्ड मुझे गाइस एक और बात बता रहा है, ये आपके पार्टनर है आपके लिए, शायद मुझे लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं, जो भी इतना बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस उनका अपने करियर और बिजनेस पे है, तो गाइस ये आपके लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मैन होल्डिंग अ कॉइन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक ना सिर्फ परफेक्ट पार्टनर बन सकता है आपका, बल्कि एक बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी वो सपोर्ट कर सकते हो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ जैसे पार्टनरशिप दे सकते हैं, या फिर आपकी सलाह उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये बात वो सोच रहे हैं। तो गाइज ये जो भी पार्टनर हैं आपके, ये अपने बिजनेस करियर पे इनका फोकस, और कहीं ना कहीं ये आपको आपकी यादों को मिटाना चाहते हैं, आपको दिमाग से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है।
करंटली वो क्या चाहते हैं, करंटली यही चाहते हैं कि आप उनके दिमाग से थोड़ी देर के लिए हट जाएं, यानी कि वो आपको सोचे बिना नहीं रह रहे और कहीं ना कहीं ये बात उनको बहुत ज़्यादा बिजी करने में लग रही है अपने आप को, ताकि आपकी याद ना आए। नंबर 40 का कार्ड है यहाँ पे, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रो। ये इनको दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आपके लिए कि आप कहीं नहीं जाएंगे। उनको ये लगता है कि चाहे जो भी हो सिचुएशन, मैं नहीं जानती आपकी क्या है, लेकिन जो भी हो उनके माइंड में ये बात क्लियर है कि आप उन्हीं के हैं और आप उनके भाग्य में हैं, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, ये चीज़ ये बता रही है। एंड 38 नंबर, 4 चक्रा, जो कि बताता है कि उनका हार्ट चक्रा बिल्कुल ओपन हो चुका है। अब उनको अपनी बातों को बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको अपने हार्ट चक्रा पे कुछ काम, मतलब इसका मतलब हार्ट चक्रा का मतलब ये होता है कि वो जो कुछ दिल से चाहते हैं आपके लिए वो आपको कह नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं ये बातें आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। यानी कि जो चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे, और कुछ ऐसा भी है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि हमारे पास दो दो कार्ड है, ओवर थिंकिंग और बिजनेसमैन कोई हो सकता है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यही है कि उन्होंने बहुत कुछ छुपाया, आपसे बता नहीं रहे अपनी जो दिल की बात है। थॉट चक्र उनका खुलने वाला है और डेफिनेटली आपको कुछ बताने वाले हैं, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत कर चुकी है। अब उनको जो रियलिटी है उसको फेस करना है। चलिए और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स बताएं और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। टैरो से भी देख लेते हैं गाइस। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर का नाम गुनगुनाइए, ताकि आपकी रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा मैच हो। ओके, फाइल 1 के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स बताइए, उनके मन में मेरे व्यूअर के लिए क्या है। गाइस एक कार्ड पलट के आ गया था, चलिए देखते हैं। और यूनिवर्स बताएं उनके मन में मेरे पार्टनर के लिए क्या है, मेरे व्यूअर के लिए क्या है, और क्या सोच रहे हैं। चलिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, और क्या सोच रहे हैं, 8 ऑफ कप्स। 2 कार्ड आ चुके हैं गाइस, हम ले लेंगे। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है जो कि मैं बताना चाहूँगी। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है किसी बात से, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। आपसे वो सॉरी भी कहना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है जो उन्होंने किया है उससे आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। मुझे लग रहा है कि आप में बातचीत बहुत कम हो रही है, बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है कुछ कुछ में, या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे उनको लग रहा है कि आप उनको भूल चुके हैं, जा चुके हैं, आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है और आपका भी हार्ट ब्रेक हो चुका है। ये नहीं कि आप ही दुखी हैं, बल्कि दुखी तो वो, ये 2 कार्ड देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप चले गए तो उनका हार्ट ब्रेक हो चुका, कहीं ना कहीं आपसे बातचीत नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए आप उनसे मिले नहीं, कहीं ना कहीं ये 2 कार्ड बता रहे हैं कि आप में ब्रेकअप हुआ है, और या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट बना हुआ है। बिल्कुल ये सिचुएशन है। अगर आपसे मिलती है गाइज, ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम एक्शन भी देखेंगे गाइज। ओके, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा क्या है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या बिल्कुल आपकी बात नहीं हो रही। तो गाइज आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आप देखिए, आप उनके विश हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है गाइस, सारे कार्ड आ चुके हैं, बस अर्थ साइन ही है। ओके, तो वो भी आ जाएगा अभी। तो गाइज मैं यहाँ पे कहना ही चाह रही हूँ कि आपको अपनी विश मानते हैं। अगर उनको किसी चीज़ को अभी चाहिए, यानी कि जो डिज़ायर है, जो जिस डिज़ायर को वो चाहते हैं, मतलब मेन जो उनकी डिज़ायर है वो आप हैं। मुझे लगता है कि अभी उनके थॉट्स में भी आप ही चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको अपनी विश मानते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपको जीतना चाहते हैं रिलेशनशिप में, उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो आपको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, उनको एक बेचैनी से अपने मन में फील हो रही है, क्योंकि आप उनके विश हैं। जब कोई विश पूरी नहीं होती आदमी बहुत दुखी हो जाता है, उसी तरह से आपके जाने के बाद उनको ये फील होने लगा है कि आप उनकी आ, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो कि जा चुकी है, और उनको लगता है कि मैं जीवन में अब अकेला ही रहूंगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके इस बारे में जान, जैसे कि मैंने कहा, आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बातों को, लेकिन वो आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो कि नहीं। ये बातें उनके माइंड में बहुत घूम रही है गाइस। यहाँ पे 2 कार्ड आपसे मिलना चाहते हैं, पहली बात आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास ये आया था, पेज।
यानी कि एक नई शुरुआत। देखिए गाइस, यहाँ पे 3 पेजेस की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं मुझे लग रहा है, और या फिर वो दोबारा एक तो एक यहाँ पे सॉरी का कार्ड है, आपसे किसी ना किसी बात के लिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। यानी कि आपसे अगर ब्रेकअप हुआ है और उनकी गलती है तो बिल्कुल वो अपनी गलती मान चुके हैं और कहीं ना कहीं वो पछतावा कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपने उनको कई बार, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, मैं मुझे ये बातें पसंद नहीं है, तो आपकी बातों को शायद उन्होंने इग्नोर किया, जो आप कहना चाहते थे उनको समझे नहीं, और इसी कारण आपका दिल दुखा है, और कहीं ना कहीं आपका ही नहीं उनका भी दिल टूटा है गाइस। यहाँ पे दोबारा आपके साथ बात करना चाहते हैं, दोबारा एक न्यू स्टार्ट अपने कनेक्शन में चाहते हैं। 3 कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं और किसी बात के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपसे सॉरी कहेंगे, लेकिन बिल्कुल उनकी एनर्जी ऐसी है कि गाइस आपके लिए वो बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं। ये जो कार्ड है पेज की एनर्जी, ये बहुत कुछ मतलब उनके मन में एक उत्सुकता है आपको जानने की, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक एनर्जेटिक एनर्जी सी फील कर रहे हो कि मैं बहुत आतुर है आपके पास आने के लिए। मैं कहूँगी एक एनर्जी से फील करते हैं कि अगर कोई चांस मिले तो वो आपके पास झट से आके बता दें, आपसे मिलें, आपसे कम्युनिकेट करें, या फिर फ़ोन कॉल आ जाए, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएट करने के लिए तैयार हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। 3 कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ये कार्ड मीटिंग का भी होता है गाइज, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, और आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं। ये तीनों कार्ड हमें उनकी जो नई शुरुआत है उसके बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके विश हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपने उनका उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और अब आप जा चुके हैं उनकी लाइफ से, उनको ये फील हो रहा है। डेफिनेटली आप में बातचीत नहीं हो रही, अब ब्रेकअप हो चुका है। अब देख लेते हैं इस करंट फीलिंग तो हमने देख लिया, अब उनके एक्शन क्या होंगे, यूनिवर्स बताएं। मेरे जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनके एक्शन क्या होंगे 1-2 दिन या 1 वीक के अंदर, ठीक है। 1 वीक देख लेते हैं हम, ठीक है। 1 वीक में उनके एक्शन क्या होंगे, सिर्फ 3 कार्ड्स होंगे, ठीक है। यूनिवर्स हमें 3 कार्ड्स चाहिए होंगे, उनके एक्शन क्या होंगे, क्या करना चाहेंगे। वी हैव टेम्परेंस, 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, और सजिटेरियस कोई स्पेशल हो सकता है, ओके। आप ही आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। तो उनके एक्शन क्या है गाइज, आपसे जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी सही नहीं चल रहा अभी, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है, और ये इस बोझ को उतारना चाहते हैं। जो आप में नहीं बातचीत हो रही, ब्रेकअप हो चुका है, ये सारा बोझ उन पे लदा हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको, बिना कुछ कहे आपका हार्ट ब्रेक किया, बहुत कुछ बहुत कुछ बातें हैं जो उनको कहनी है, और ये उनके ऊपर बिल्कुल भार बना हुआ है। मुझे लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ये जो तीनों कार्ड हैं ये बताते हैं कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने बदले में आपको कुछ नहीं दिया, और ये भार उनके ऊपर चढ़ रहा है। यानी कि उनको लगता है कि आपने कनेक्शन में इतना एफर्ट्स डाले हैं कि उन्होंने कभी नहीं डाल चाह कर भी नहीं डाल पाए वो। तो ये सोचते हैं कि आपने जो उनके लिए किया है वो बहुत ज़्यादा है, और ये भार उन पे चढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के और भी कई काम हो सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है वो इस भार को उतारना चाहेंगी, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड इसके साथ है, जो उनके ऊपर भार बना हुआ है। आपके साथ जो जो भी है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टेक्ट है, तो उसको वो उस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, एक टेम्परेंस यानी बैलेंस चाहते हैं। वो बैलेंस चाहते हैं आप में, और जो भी उनका काम या धंधा है उसमें बैलेंस चाहते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके पास एक मैच्योरिटी के साथ आना चाहते हैं। डेफिनेटली 7 दिन के अंदर या बीच में कभी भी आपके साथ उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए, उनके लिए, क्योंकि वो एक या तो कमिटमेंट देंगे आपको, या अपने रिश्ते के बारे में आपको क्लियरिटी देने वाले हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडेड एनर्जी होती है गाइज। आपको जो भी बातचीत होगी आपको फील होगा कि ये वाकई में ये जो भी कह रहे हैं या जो भी उनके मुंह से निकलेगा वो बिल्कुल बिल्कुल सच है। और वो टेम्परेंस यानी कि एक पॉजिटिव कार्ड है, आपको आपके जो रिलेशनशिप में बैलेंस जरूर आएगा। ओके गाइज, तो ये रीडिंग थी आपकी। और जो किंग होता है गाइज, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक के आपके लिए सोच रहे हैं, तो ये बात भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये थी उनके एक्शन। अब उनके द्वारा जो मैसेज है वो देख लेते हैं गाइस, ओके। तो मेरे साथ बने रहिए, मैसेज क्या देना चाहते हैं अभी वो कहते तो आपको क्या कहते हैं, ओके। हमने जान लिया कि उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, चलिए हम देखते हैं कहना क्या चाहते हैं हमसे। मैं इस तरह से निकाल लूँगी, ठीक है, ओके। बहुत होंगे, चलिए हम पढ़ते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए सबसे पहले
ये सॉन्ग है गाइज आपके लिए, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। ओके गाइज, ये अरमान अरमान कोहली, यानी क्या नाम है उसका, सिंगर का, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, ले जा मुझे, ये वाला सॉन्ग है गाइज। ओके, आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पे। यू आर द डियरेस्ट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड। ओके, आप उनको सबसे प्रिय हैं दुनिया में। मैं तुमसे सन कार्ड की तरह मिल मानता हूँ, वो आपको सन कार्ड मानती हैं, यानी कि सारी खुशियाँ आप ही हैं। ट्रस्ट मी, तो उनको कहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए। फीलिंग सैड, तो अभी बहुत दुखी फील कर रहे हैं वो। वी आर परफेक्ट फ्रॉम फॉर ईच अदर, आप दो एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है, उनको ऐसा लगता है। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। ओके, नेक्स्ट है, तुम सबसे अलग हो। ओके, तो आपको सबसे अलग मानते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है आप। आई कांट हैव यू इन माई लाइफ, आई इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वांट एनी वन एल्स, अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो किसी और की ज़रूरत उनको नहीं है। वैन वी आर टुगेदर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप उनके साथ होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल उनको नहीं लगता। और ये लास्ट वाला है मैसेज, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग यू दैट यू लाइक, आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपको पसंद हो। ओके, तो ये रीडिंग थी, आपको कुछ भी पसंद आए लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं पाइल 2 पे। ओके, हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये 2 नंबर वाला कार्ड चूज़ किया था ब्लू कलर का, चलिए उनके पार्टनर अभी क्या करंटली क्या सोच रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो हम एनर्जी सेट कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स बताइए। पाइल 2 के जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं करंटली, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उनके एक्शन क्या होंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर का नाम गुनगुनाइए ताकि आपसे रीडिंग मैच हो। और ये गाइस जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होगी, ठीक है। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है। चलिए, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ओके, हम रेडी कर लेते हैं अब कार्ड्स को, मैंने शफलिंग हो चुकी है मेरी। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं, करंटली क्या सोचे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और एक और लेते हैं हम, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, सबसे पहले नंबर देख लीजिए आप, नंबर 48, नंबर 19, नंबर 45 और नंबर 24 आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपकी एज हो सकती है या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी डेट्स भी हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपके पार्टनर अभी क्या सोचे हैं, आपने, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ब्रेक ले चुके हैं आपसे, यानी कि आप में कोई कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि वो रेस्ट की पोजीशन में है, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज में भी यहाँ लग रहे हैं। उनको लगता है कि उनका जो हार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। डेफिनेटली एंजल ऑफ बैलेंस ये कहता है कि वो स्थितियों में आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि जो भी सिचुएशन है आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली आपका होगा, वो ये चाहते हैं। उनकी जो करंट फीलिंग्स है उनमें यही बात लग रही है मुझे मेन, कि वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, चाहे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर यानी कि मेरे व्यूअर उनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और आपके पार्टनर इस बात से दुखी हैं कि उनको कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही आपके द्वारा। ओके, नंबर 45 का कार्ड ये कह रहा है कि वो उन्होंने अब ये पक्का कर लिया है कि अगर मेरा हार्ट है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर के लिए, यानी कि आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए, यानी कि उन्होंने अपना हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको देने हैं, और आप ही वो पार्टनर है, परफेक्ट पार्टनर, जो कि उनकी दुनिया में आ सकते हैं। आप और कोई भी हो, चाहे उनके पास 10 चॉइसेस हों, चाहे ऑप्शन उनके पास कई हों, या फिर और कोई ऑलरेडी हो, लेकिन वो किसी बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ वो आपको पाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, उनको लगता है कि आपको पाने के लिए उनको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे अपनी दुनिया में चेंजेस करने, मतलब जैसे वो रह रहे थे या जैसा उनका रहन सहन खान, मुझे लगता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत है, यानी कि कल्चर का डिफरेंस, जाति का डिफरेंस, या फिर आपके स्टेटस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसको वो एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को ग्रो करना है, इसको चेंज करना है, अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो करंटली क्या सोच रहे हैं गाइस, करंटली बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कार्ड क्लियर है कि करंटली आप में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं वो आपसे रिकन्सिलेशन या दोबारा बातचीत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही वो परफेक्ट पर्सन है जो कि उनको लाइफ में चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करने हैं उनको करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम टैरो से भी देख लेते हैं गाइस, क्या क्या करंट फीलिंग कर रहे हैं आप उनकी, आपके लिए करंटली क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं करंटली क्या सोच रहे हैं, 5 के
व्यूअर के पार्टनर। ओके, वी हैव द टावर। जैसा कि मैंने कहा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके, ये जंप होके आने वाला है। द एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपने आप पलट गया। वाह, एक कार्ड और लेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स, लास्ट कार्ड। ओके, बहुत सारे हैं, हम नहीं लेंगे, दोबारा करते हैं। वन मोर कार्ड, चलिए हम इसे लेंगे। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सारे साइंस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे वो बता देती हूँ मैं आपको। एरीज यहाँ स्पेशल हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं वो हैं, ठीक है। और भी अभी आएंगे तो सारे ही साइंस आ जाएंगे, तो साइंस में मत जाइए, आप रीडिंग पे फोकस रखिए। तो क्या करंटली सोच रहे हैं आपकी? मुझे डेफिनेटली लगता है आप में ब्रेकअप हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। आपके पार्टनर को लगता है कुछ नहीं हो सकता आपके रिलेशनशिप में, जो भी उन्होंने सोचा था बिल्कुल धराशायी हो चुका है, टावर मूवमेंट आ चुका है, किसी का दिल तोड़ा है आपके पार्टनर, या आपका आपका और उनका, यानी कि आपके पार्टनर की देख रहे हैं गाइज, उनका बहुत भयंकर रूप से दिल दुखा हुआ है। अभी थर्ड पार्टी भी आपके सिचुएशन में हो सकती है, डेफिनेटली वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उनको लगता है कि आपने सारा कुछ खराब कर दिया। अब क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं गाइज, एक साइकिल है जो चलता जा रहा है, यानी कि आपसे ब्रेकअप हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया, किसी किसी को 3 मंथ हो सकते हैं, और किसी को थ्री ईयर्स भी हो सकते हैं गाइज, और कुछ को 3 डेज हो सकते हैं। तो 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक कनेक्शन में एक रीस्टार्ट चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा रीयूनियन का यहाँ भी मुझे दिख रहा है, और यहाँ भी आपसे उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, बातचीत बिल्कुल नहीं है, या किसी किसी का ब्रेकअप हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये इस साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी इसके बाद देखिए गाइस, इन तीनों कार्ड्स को देखते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बता रहा है कि आपसे एक नया साइकिल को शुरू करना चाहते हैं, ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका उनका, थर्ड पार्टी कोई है तो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके परिवार वाले, कोई बिजनेस, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो गाइज वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करके आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, दूर से आ सकते हैं आपके लिए मिलने के लिए। एम्प्रेस का कार्ड क्या कहते हैं, अब वो जो रिलेशनशिप में उसमें खुशी देखना चाहते हैं। दी एम्प्रेस आपके लिए आएगा, ये एम्प्रेस की तरह आपको देखते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपके पास सब कुछ है, उनको लगता है आपको दूं तो क्या दूं, उनको लगता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए जो प्यार फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। और ये एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसा देखा जाए, जनरल देखा जाए तो ये अबंडेंस को जाता है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में और आप में और उनमें, आपके व्यूअर के पार्टनर और आप में एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जिसमें खुशियां ही खुशियां हों। ये खुशियों का कार्ड होता है गाइज, तो आपके साथ वो खुशी देखना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको क्लैरिटी देगी, डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफर नहीं दें, वो शायद गिफ्ट दें आपको मनाने के लिए, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करना चाहेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे या कुछ कहेंगे आपसे ऐसी बात जिससे आपको उन पर भरोसा बने, ठीक है। तो एक ऑफर लेके ज़रूर आपके पास आने वाले हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड आपके पास ट्रेवलिंग करके आ सकते हैं, मिलने भी आ सकती है, आपकी डेट हो सकती है, ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप देखेंगे हम उनके नेक्स्ट एक्शन 7 डेज के अंदर क्या होंगे। यूनिवर्स फाइल, क्योंकि जो पार्टनर के, व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 7 डेज के अंदर, ये बताइए। नेक्स्ट एक्शन 3 कार्ड्स, नेक्स्ट एक्शन। ओके, 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं हमारे पास, चलिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट। यूनिवर्स लास्ट कार्ड दीजिए, एक सिर्फ एक। ओके, हम ये ले लेंगे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, एक और कार्ड चाहिए। 5 ऑफ कप्स क्यों आए हैं यहाँ पे? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, क्लैरिफाई कर लिया हमने, चलिए ठीक है। सबसे पहले बात बताऊँ, उनके एक्शन क्या होंगे। वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल
वो आपको रिलेशनशिप में आगे ले जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई एंगेजमेंट, कोई ना कोई शादी या कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है। जैसे कि हमने उनकी करंट भावनाओं में देखा, करंट फीलिंग्स में भी वो यही चाहते हैं कि आपकी आपके साथ वो विक्ट्री देखते हैं। यानी कि उनको लगता है कि आप उनके जीवन में होंगे तो शायद सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो आपके साथ एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ को इमेजिन करते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है विक्ट्री का कार्ड होता है, लेकिन ये दो बातें और बताता है कि आपके साथ वो घर पे बैंड बाजा बारात लेके आएंगी, या फिर आप लड़की हैं तो वो आपके साथ आएंगी बैंड बाजा बारात के साथ, ठीक है। और आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं उसको खराब नहीं करना चाहते, उस रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहते, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि उन्होंने पास्ट में भी बहुत कुछ ऐसी बातें देख ली, अपनी गलतियों का एहसास कर लिया। जो गलतियां उन्होंने पास्ट में की है अब वो गलतियां सुधारने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये कार्ड ये कहता है कि उनके जो पास्ट में जो भी रिलेशनशिप रहे हैं, हो सकता है एक या दो रहे हों, तो वो रिलेशनशिप उनके बिल्कुल इसी वजह से खराब गए हैं क्योंकि उनकी उनकी खुद की गलतियों से बिगड़ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में वो बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं कि अब वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। दो कार्ड कह रहे हैं कि डेफिनेटली उनको पछतावा है जो कुछ किया है। अपने टू कप्स की और बहुत दुखी हो रहे हैं, यानी कि आपसे जो प्यार फील करते थे वो कहीं ना कहीं खो गया है और इस कारण आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। अब ये मिसिंग एनर्जी आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेके जरूर आने वाली है। 3 ऑफ वंस का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको कॉल या मैसेज जरूर आएगा, जरूर जरूर आएगा। ये कार्ड 90% या 95% में कह सकती हूँ लोगों के लिए ज़रूर कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगा 1 वीक में, या 2-3 डेज में ज़रूर आएगा आपके पास कॉल या मैसेज। क्योंकि इनकी जो भावनाएं हैं वो ये बता रही है, करंटली वो यही सोच रहे हैं कि आपके साथ विक्ट्री कैसे महसूस करें। उनको फील हो रहा है कि जो उन्होंने गलतियां की है उसका पछतावा महसूस कर रहे हो, आपको बहुत मिस करेगा इस। ये चाहे ना चाहे आपके पास कॉल या मैसेज जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये उनके एक्शन हो गए गाइस। आप देख लेते हैं उनके कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। चलिए हम इंट्यूटिवली सबसे ऊपर वाला तो लूँगा ही लूँगी गाइस, ठीक है, हमेशा की तरह जो भी मेरे पास दिखेगा। चलिए ठीक है, बहुत होंगे। अब हम रीड करना शुरू करते हैं। अभी कहते तो आपसे क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सॉन्ग है गाइस, देखिए बहुत 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 बढ़िया सॉन्ग है, आप इसको सुनिएगा। नैना ये बरसे मिलने को तरसे। गाइज मेरी आवाज़ नहीं, गाने को सुनिए। आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। डेफिनेटली आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जीज के लिए गाना है, तो डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। ये उनके आपको डेडिकेट है ये गाना, ओके। विल यू मैरी मी, देख लीजिए उनकी जो फीलिंग्स है, जैसे हमने रीडिंग करी वैसे ही मैसेजेस आ रहे हैं। जो मैंने रीडिंग में बताया वो की वो, ठीक है। तुम सबसे स्पेशल हो, जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप उनके लिए बिल्कुल अलग हैं। आई लाइक योर आइज, ओके। सोलमेट, ओके। कैंसर प्लस लिब्रा, ओके। लव मैरिज, तो यहाँ पे आ गया गाइस। वो कह रहे हैं आपसे जैसे भी हो आपके साथ, हो सकता है कुछ लोगों की लव मैरिज भी हो, क्योंकि अरेंज मैरिज वो शायद लफड़े चल रहे हैं उसमें। मैं तुम्हें कमिट नहीं नहीं कर सकता, ओके। तो जब भी गाइज यहाँ पे लव मैरिज और कमिट नहीं कर सकता है, दो कार्ड ये बता रहे हैं कि वो शायद ऐसे लफड़ों में फंसे हैं कि आपको वो ट्रेडिशनल मैरिज आपसे नहीं कर सकते, लेकिन लव मैरिज फिर भी हो सकती है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी है। आई लाइक योर लिप्स, ओके। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान, ओके। तो आपको कॉल या मैसेज जरूर आने वाला है। आई एम स्टक, जैसे कि मैंने कहा कोई थर्ड पर्सन भी है या किसी फैमिली की वजह से, किसी वजह से वो स्टक है। मुझसे शादी करोगी, तो देखिए गाइस यहाँ पे 3-3 कार्ड ये प्रूव कर रहे हैं कि आपसे किसी न किसी तरह शादी करना चाहते हैं। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ। जैसा कि मैंने कहा उनका जो सबसे फोकस उनका इसी बात पे है कि आप उनकी लाइफ से ना चले जाएं। वो आपको लाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग थी गाइज, आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जहाँ तक हो सकता है रिप्लाई भी देती हूँ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।